हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए आज फिजिक्स के चैप्टर 2 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को मास्टर करते हैं। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, एकदम क्लासरूम स्टाइल में, और हर कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर बना देंगे। रेडी हो ना? चलो शुरू करते हैं। हम लेकर आए हैं आपके लिए अल्टीमेट साइंस क्वेश्चन बैंक, जो डिजाइन किया गया है स्पेशली आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। इस एक पैक में आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के टोटल 50 चैप्टर्स। हर चैप्टर से हमने सिलेक्ट किए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ वही सवाल जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फोकस करिए सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट पर और अपनी प्रेप को दीजिए एक विनिंग एज। ये पूरा बंडल आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में। टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी डिजिटल कॉपी अभी ग्रैब कीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, चलो एक सिंपल सी चीज इमेजिन करते हैं। मान लो आप एक भारी सा बैग उठाकर एक पहाड़ पर चढ़ रहे हो। थकन होती है ना, एनर्जी लगती है। सवाल ये है कि ये एनर्जी गई कहाँ? गायब हो गई? नहीं, वो आपके अंदर उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और जब आप वापस नीचे आते हो वही एनर्जी यूज होती है। सिंपल, राइट? ओके, अब थोड़ा सा 11th क्लास याद करो। ग्रेविटेशनल फोर्स याद है? वो एक कंजर्वेटिव फोर्स था। बिल्कुल सेम टू सेम दोस्तों, दो चार्जेस के बीच का कूलम फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि वर्क डन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रास्ता ले रहे हो। वो सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। आप सीधे जाओ या घूम घूम कर, वर्क डन सेम रहेगा। तो चलिए अब इसी वर्क और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को उठाते हैं और सीधा जंप करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की दुनिया में। लेट्स सी कि एक चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का आखिर मतलब क्या होता है। ओके, सो पिक्चर दिस। ओरिजिन पे ना एक बड़ा सा पावरफुल पॉजिटिव चार्ज क्यू बैठा हुआ है, और अब हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू, जो कि पॉजिटिव ही है, उसको आर पॉइंट से पी पॉइंट तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्यू के पास। अब सोचो जरा, क्यू पॉजिटिव, क्यू भी पॉजिटिव, लाइक चार्जेस रिपेल, तो क्यू को धक्का देगा, दूर हटो बोलेगा। लेकिन हम जिद्दी हैं, हम बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उस धक्के के अगेंस्ट, और क्यू को आहिस्ता आहिस्ता बिना एक्सेलरेट किए क्यू के पास लाएंगे। ये जो हमने काम किया, जो मेहनत की, ये कहीं वेस्ट नहीं जाती। ये उस चार्ज क्यू के सिस्टम में स्टोर हो जाती है, और इसी स्टोर्ड वर्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। मतलब पी पॉइंट पर जो एनर्जी है और आर पॉइंट पर जो एनर्जी थी, उनका डिफरेंस। सीधा सा फॉर्मूला, डेल्टा यू इज यूपी माइनस यू आर विच इज इक्वल टू डब्ल्यू आर पी। एक बात दिमाग में फिट कर लो, ये डिफरेंस है। हम अभी एब्सोल्यूट एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। और ये देखो, आपकी एनसीईआरटी की गोल्डन लाइन ये कहती है कि जो वर्क डन है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, रास्ते से उसको कोई मतलब नहीं। और इसका रीजन क्या है? हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इस लाइन को ना हाइलाइटर से मार्क कर लो, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है। हमें अगर किसी एक पॉइंट P पर एब्सोल्यूट एनर्जी बतानी हो तो हमें एक जीरो लेवल, एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ना। तो फिजिक्स में हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है ऐसी सिचुएशन में? बिल्कुल, इन्फिनिटी। तो हम बाय कन्वेंशन ये मान लेते हैं कि जब चार्ज इन्फिनिटी पर है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, सो U यानी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पर अब कहानी में एक नया हीरो आ रहा है, V यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सवाल यह है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? जब U था तो V क्यों लाए? चलो इसके पीछे का वाई समझते हैं। देखो, प्रॉब्लम यह है कि पोटेंशियल एनर्जी U वो हमारे टेस्ट चार्ज Q पे डिपेंड करती है। अगर मैं 1 कूलम का चार्ज लाऊं तो वर्क अलग, 2 कूलम लाऊं तो वर्क डबल, मतलब U भी डबल। मैं चाहता हूं कि मैं उस जगह की, उस पॉइंट P की एक ऐसी प्रॉपर्टी डिफाइन करूं जिससे इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि मैं वहां कौन सा चार्ज ला रहा हूं। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ सोर्स चार्ज Q की वजह से हो। क्या करें? और इसका सोल्यूशन इट्स ब्रिलियंटली सिंपल। हम क्या करते हैं, जो भी वर्क किया उसको उसी टेस्ट चार्ज Q से डिवाइड कर देते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
जैसे ही हमने ये किया, Q का इफेक्ट कैंसिल हो गया और ये जो नई क्वांटिटी बनी, इसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, V। सो V इज सिंपली W डिवाइडेड बाय Q। ये उस लोकेशन की प्रॉपर्टी है, ना कि चार्ज की। ओके, अब इस टेबल को ध्यान से देखो। दिस इज द मेन डिफरेंस, और एग्जाम में यही पूछा जाता है। याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी U हमेशा प्योर सिस्टम की होती है, मतलब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों की मिली-जुली प्रॉपर्टी है। लेकिन पोटेंशियल V वो सिस्टम की नहीं, वो स्पेस में एक पॉइंट की, एक लोकेशन की प्रॉपर्टी है। U टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करता है, V नहीं करता। U की यूनिट है जूल्स, V की यूनिट है वोल्ट्स। ये डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओके, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। अब बारी है मैथ्स की। चलो, इसका एक फॉर्मूला निकालते हैं फॉर द सिंपलेस्ट केस, अ सिंगल पॉइंट चार्ज। और ये रहा फॉर्मूला, एकदम सिंपल और सुंदर। किसी भी पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल V होता है 1/4πε0 टाइम्स Q/R, या शॉर्ट में KQ/R। एक चीज पे ध्यान दो, यहाँ नीचे R का स्क्वायर नहीं है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में था, यहाँ सिर्फ R है। ये गलती मत करना। अब ये ग्राफ देखो, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। इसमें हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व है वो कितना स्टीपली नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो 1/r² के हिसाब से कम होता है। और जो पोटेंशियल का कर्व है वो धीरे धीरे जेंटली नीचे आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ 1/r पे डिपेंड करता है। सो E ड्रॉप्स ऑफ मच फास्टर देन V। ठीक है, एक चार्ज की कहानी तो क्लियर हो गई, बट व्हाट इफ वहाँ चार्जेस की भीड़ हो, एक से ज़्यादा चार्जेस हों? घबराना नहीं है, चीज़ें एक्चुअली और भी आसान हो जाती हैं थैंक्स टू अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल है हमारा ऑल टाइम फेवरेट, द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये कहता है कि अगर आपको किसी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो टेंशन मत लो, बस हर एक चार्ज की वजह से वहाँ पोटेंशियल निकालो और उन सबको सिंपली ऐड कर दो। जस्ट अ सिंपल एल्जेब्राइक सम, जैसे 2 + 2 4 होता है वैसे ही, बस चार्ज का साइन मत भूलना। और दोस्तों, ये है सबसे बड़ी खुशखबरी। याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें वेक्टर्स से डील करना पड़ता था, डायरेक्शंस, कंपोनेंट्स, कितना झंझट था। बट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं है, सीधा वैल्यूज निकालो, प्लस माइनस करो एंड यू डन। दिस मेक्स आवर लाइफ सो मच ईजियर। ओके, काफी कुछ सीख लिया। चलो, इससे पहले कि कुछ भूल जाओ, एक फटाफट वाला क्विक रिकैप करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। तो पूरी कहानी का फ्लो याद है? इट्स अ सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर वर्क किया। स्टेप 2, वो वर्क उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो गया, सो U = W। एंड स्टेप 3, जब हमने इस वर्क या एनर्जी को पर यूनिट चार्ज देखा तो हमें मिल गया हमारा पोटेंशियल V। सिंपल फ्लो, वर्क लीड्स टू U एंड U पर चार्ज लीड्स टू V। बस। और अगर मैं कहूं कि इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है, तो वो ये लाइन है। इसे हमेशा याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है और पोटेंशियल एक लोकेशन का होता है। एनर्जी बिलोंग्स टू द सिस्टम, पोटेंशियल बिलोंग्स टू द पॉइंट। तो ठीक है, हमने पोटेंशियल तो समझ लिया, बट द बिग क्वेश्चन इज, सो व्हाट? इसका असली दुनिया में क्या काम है? ये कॉन्सेप्ट हमें कैपेसिटर्स जैसी चीजें बनाने में कैसे हेल्प करता है, जो हमारे फोन्स और फैंस में एनर्जी स्टोर करते हैं? वेल, ये है हमारे अगले एक्सप्लेनर का टॉपिक, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस।